मुखातब आम तौर पर बच्चों के वालिदैन माँ बाप ये शिकवा शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ चुके, नाफरमान हो चुके हैं, नालायक हो चुके हैं, बदतमीज हो चुके हैं। इसका कोई हल निकाल दीजिए। जब हम और आप अपने बच्चों को इस तरह के मदारिस और मकातिब में नहीं भेजेंगे तो याद रखिए हमारे बच्चे नालायक बनेंगे, हमारे बच्चे बिगड़ेंगे, बदमाश बनेंगे, लुच्चे लफंगे बनेंगे, औबाश बनेंगे, शराबी बनेंगे, जुआरी बनेंगे। जब तक हम अपने बच्चों को इन मदरसों में और मकतबों में नहीं भेजेंगे तो वो एक शरीफ नेक इंसान नहीं बन सकता है। जब तक हम अपने बच्चों को मकातिब में और मदारिस में नहीं भेजेंगे तो उन्हें मालूम ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, नमाज के कितने फराइज और वाजिबात है। जब तक हम अपने बच्चों को मदारिस और मकातिब में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वजू के फराइज और सुन्नत कितने हैं, गुस्ल के फराइज कितने हैं, सुन्नतें कितनी हैं। उन्हें नमाज जनाजा का तरीका मालूम नहीं। मय्यत को कब्र में दफनाने के वक्त मिट्टी देने की भी दुआ याद नहीं होगी। और फिर क्या हाल होगा? आने वाली रात शब बारात की रात है। जिस तरीके से मकतबों से और मदरसों से बच्चों को किराए पर लाकर घरों में कुरान खानी करवाते हैं, इसी तरीके से किराए पर लाकर कुरान खानी कराते रहेंगे। अरे असल तो कुरान खानी हमारे और आपके बच्चों को अपने घरों में अपनी जुबान से कुरान पाक की तिलावत करके करनी चाहिए। हमने उस लायक अपने बच्चों को क्यों नहीं बनाया? कुरान क्यों नहीं पढ़ना सिखाया? अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको तो कुरान पढ़ना आता नहीं, तो उनके बच्चों को कैसे कुरान पढ़ना आ जाएगा? बच्चा पैदा हुआ, 4 साल 5 साल की उम्र को एज को पहुंचा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया। कोई आलिम या कोई इमाम दुनियावी तालीम का दुश्मन नहीं है। मैं दुनियावी तालीम का दुश्मन नहीं। आज दोनों धारे चल रहे हैं समाज और माशरे के अंदर। आपका मेरा बच्चा बेहतरीन इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, जज हो, IAS IPS हो। मेरे भाइयों, उसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हमारा बच्चा बेहतरीन हाफिज कुरान भी हो, बेहतरीन हाफिज हदीस भी हो, बेहतरीन दाई भी हो, नेक भी हो, शरीफ भी हो। हम और आप सिर्फ दुनियावी तालीम को तरजीह दे रहे हैं, दीनी तालीम से कोई मतलब नहीं, कोई रुझान ही नहीं मदारिस और मसाजिद और मकातिब के तरफ कि हम अपने बच्चों को मकतबों में भेजें, मदरसों में भेजें। भेजना ही नहीं चाहते, फिर रोना रोते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ चुके। अल्लाह अकबर कबीरा। आज ये इर्तिदाद का जो फितना जिसकी लहर चली हुई है, बड़ी तेजी के साथ ये तूफान बरपा है। मेरे भाइयों, जहां एक तरफ इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ मैं ये समझता हूं सबसे बड़ी वजह और बुनियादी और पॉइंट की बात यह है कि हम अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से दूर रखते हैं। अगर हमारी बच्चियों की जिंदगियों में दीनी तालीम होगी, अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, इस्लाम की मोहब्बत होगी। याद रखिए, ये हवस के दरिंदे जो लुटेरे चौक चौराहों पर घूमते फिरते हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब हमारी बच्चियों का सीना कुरान से भरा हुआ होगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ होगा, सहाबा की मोहब्बत से भरा हुआ होगा, चाहे इन बच्चियों को कितना ही लोभ लालच दे दिया जाए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो क़यामत की सुबह तक वो बच्चियां अपने दीन और ईमान का सौदा हरगिज नहीं कर सकती। लेकिन शर्त यह है कि हम अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दे देंगे इंशाअल्लाह। औलाद बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी अमानत। इसकी तरबियत करना, इनकी सही परवरिश करना हर वालिदैन माँ बाप की जिम्मेदारी। इस्लाम ने सिर्फ ये नहीं कहा